सर आपने ये तो बता दिया था कि करंट को ट्रेवल करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, लेकिन सर असल में करंट होता क्या है? अरे बेटा चिंटू, यही समझाने के लिए ही तो मैं ये वीडियो लाया हूँ। करंट के साथ साथ मैं आपको इसके और भी एस्पेक्ट्स बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, जो चैप्टर 3 है 12th क्लास का। ठीक है, ये बहुत बेसिक जानकारी है और सिंपल है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, आई यहाँ पे करंट है, टी टाइम Q चार्ज। तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है करंट की, इसके हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगी कूलम पर सेकंड। ठीक है, और वैसे ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर। ठीक है, देखो करंट का जो फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटीज होती हैं। ठीक है, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो पहला होता है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो थर्मल डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है। ठीक है, आइए इसे बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो होती है 0। ठीक है, अच्छा, जो सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड कंडक्टर है, उसमें हमारा जो चार्ज कैरियर होता है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट एक फ्लूइड होगा तो उसके अंदर चार्ज कैरियर होते हैं हमारे आयंस। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके उनको जो वेलोसिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस at। ठीक, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का हो गया, ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करेंगे इसे, तो जो एवरेज सम होगा इसका v का, ठीक है, उसे बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। और जो u है इनिशियल, वो आई थी थर्मल वेलोसिटी की वजह से। अच्छा, ये है एवरेज इन वेलोसिटीज का, ये भी एवरेज है इस वेलोसिटी का। अच्छा, इसमें a सब में कॉमन है, तो a कॉमन लिया हमने, बाकी टाइम का एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज को बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी और इस एवरेज को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने डिनोट कर दिया vd से। थर्मल वेलोसिटी जो एवरेज होती है वो होती है 0 टोटल। ठीक है, प्लस a एक्सेलरेशन, और ये जो एवरेज है टाइम का एवरेज जो है हर एक इलेक्ट्रॉन का जो पर्टिकुलर टाइम है उसका एवरेज है टाउ। अब टाउ क्या है? ठीक है, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो ये vd आया। ठीक है, vd इक्वल टू a टाउ बचा। ठीक है, तो a को हम चेंज कर सकते हैं, हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। ठीक है, उसके बाद हम फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, वो पुट कर देंगे तो हमें हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया हमारा vd इक्वल टू e टाउ अपॉन m। ठीक है, यहाँ जो स्मॉल e है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। अब समझते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टाइम इंटरवल जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आया, मतलब कोई दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हुआ, फिर कुछ टाइम गैप होगा, उसके बाद दूसरा कोलिजन होगा। ठीक है, तो उस टाइम गैप को, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स और आयंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेंज रहता है वो होता है ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड के रेंज में रहता है। और थर्मल वेलोसिटी वो होती है काफी हाई। ठीक है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड रहता है इसका रेंज। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें ये जो सर्कल से हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं इधर की डायरेक्शन में। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये लेंथ एल है कंडक्टर की और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे एक कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसमें एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे एन में, तो टोटल हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया इसका? ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ एल है, ए इंटू एल टोटल वॉल्यूम हो गया, और उसमें एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एन ए एल। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स थे और टोटल वॉल्यूम में ए एल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए एन ए एल। अब हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज हो गया Q इक्वल टू एन डैश ई। ठीक है, ई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो Q इक्वल टू एन ए एल। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई। अब हमें पता है Q इक्वल टू होता है आई टी, तो जो T होगा उसे हम ले जाएंगे दूसरी साइड। ठीक है, अपॉन में, तो I इक्वल टू हो गया एन ए एल ई अपॉन टी। अब देखो, लेंथ अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी क्या होगी? vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी अभी हमने। ठीक है, तो I इक्वल टू हो गया एन ए ई वी डी। ठीक है, एल अपॉन टी का हो गया vd, तो I इक्वल टू हो गया एन ई ए वी डी। ठीक है, ये रिलेशन हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।
अब हम बात करेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, करंट डेंसिटी होती है जो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर नॉर्मली इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जे वेक्टर इक्वल टू होता है आई अपॉन ए वेक्टर, तो ए वेक्टर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए जे वेक्टर जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।